दरवाजे पर आह की आवाज के साथ गिरने की हड़बड़ाहट सुनकर षष्ठी ने दरवाजा खोला तो सामने एक प्यारी सी लड़की साड़ी में लिपटी पैर पकड़े बैठी करा रही थी। क्या हुआ? षष्ठी ने पूछा। उसने पैर सीधा करने की कोशिश करते हुए कहा, सीढ़ियां उतरने में अचानक से पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। षष्ठी ने उसे सहारा दिया और बोली, मोच तो नहीं आ गई? साड़ी में चलने की आदत नहीं है ना? वह थोड़ा शर्माते हुए बोली, हाँ दीदी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं शादी को, ऊपर वाला घर मेरा है। आनंद नीचे उतर गए, इसलिए जल्दी से उतरने के चक्कर में साड़ी नहीं संभाल पाई। नीचे से तभी हॉर्न की आवाज आई। वह थोड़ा सा करहाते हुए बोली, आनंद ही होंगे। वह किसी तरह लंगड़ाते उतरने लगी तो षष्ठी ने कहा, कॉल कर लो ना, ऊपर बुला लो उसे, या अभी मत जाओ। नहीं दीदी, बहुत गुस्से वाले हैं, ससुराल जाना है ना, मना कर दिया तो बुरा मान जाएंगे। षष्ठी को उसके लिए बड़ा अपमान सा लगा, इसलिए उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे सहारा देते हुए बोली, चलो मैं नीचे छोड़ आती हूँ। तब तक कई बार गाड़ी का हॉर्न बज चुका था। नीचे उतरते हुए उसने अपना नाम दिशा बताया। शादी यह भी कि कल ही ये लोग शिफ्ट हुए हैं, बहुत बड़ा ससुराल है, ज्यादा दूर नहीं है। यही सब बातें करते हुए वे लोग गाड़ी के पास आ गए। दिशा को किसी का हाथ पकड़ आता देख भी आनंद गाड़ी से नहीं निकला। ना कोई नमस्ते, ना कोई हालचाल, ना परिचय, सीधे दिशा को घूरता रहा। दिशा ने कार का दरवाजा खोला और उसके बैठते बैठते गाड़ी स्टार्ट हो गई। बस उसने इतना ही सुना। गाड़ी चलाते चलाते आनंद बोला, शुरू हो गया नाटक तुम्हारा। दृष्टि मन ही मन सोच रही थी, इतनी प्यारी लड़की को इतना अड़ियल पति कैसे मिल गया। दृष्टि के मन में पहले ही मुलाकात में दिशा अपने भोलेपन से पहचान बना चुकी थी। वह घर के कामों में उलझी कानों को नीचे गाड़ी की आहट पर लगाए बैठी थी। दृष्टि का अपना भरा पूरा घर था, 2 बच्चे, पति, सास ससुर, सबकी सेवा टहल करती। दृष्टि को अनमना सा देख सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज ऐसी अनमनी क्यों हो? दृष्टि ने सुबह की सब बातें बताई तो माँ जी बोल पड़ी, देखो दृष्टि, सभी लोग तेरी पति की तरह नहीं होते, तो दूर ही रहना ऐसे लोगों से। पर दृष्टि का मन पता नहीं क्यों भाव से भरे शब्द दीदी से खींचा चला गया था। रात के 10 बजे के लगभग उस गाड़ी की आवाज पहचान कर उसने खिड़की में से आंख लगाया तो देखा सचमुच वही लोग थे। दिशा धीरे धीरे कदम बढ़ाती, एक एक कदम रखती आगे बढ़ रही थी। आनंद अपनी धुन से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। वह धीरे धीरे सीढ़ी की मुंडेर पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ रही थी। जब दृष्टि के दरवाजे के पास पहुंची तो उसने धीरे से दरवाजा खोलकर पूछा, क्या हुआ, मोच आ गई है? अभी दर्द ठीक नहीं हुआ? दिशा ने दर्द से ऊपर देखकर कहा, हाँ शायद, दिखाई नहीं कहीं, कहाँ हो पाया, घर में पूजा थी, फिर 3 घंटे का सफर आते जाते निकल गया। दृष्टि से रहा नहीं गया, उसने फिर से सहारा दे दिया, चलो मैं पहुंचा देती हूँ। नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है, आप आराम करिए, मैं चली जाऊंगी इसी तरह। पर दृष्टि ने जबरदस्ती पता नहीं किस अधिकार से उसे पकड़कर 2 मंजिल चढ़कर ऊपर तक पहुंचाया। उसके घर का दरवाजा खुला था, अंदर से शराब की भयंकर गंध आ रही थी। वहां पहुंचते ही दिशा ने दृष्टि का हाथ छुड़ाकर कहा, जाइए आप जाइए, और झटके से अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। दृष्टि बड़े असमंजस में अपने घर वापस आ गई। अब तो आनंद से उसे चिढ़ सी मच गई। कैसा इंसान है, इतनी प्यारी नई नवेली पत्नी को ऐसे दर्द में छोड़कर शराब की बोतल खोलकर बैठ गया, छी। दूसरे दिन षष्ठी इसी इंतजार में थी कि आनंद जाए तो वह दिशा का हालचाल पूछ कर आए, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए पर आनंद कहीं नहीं गया और न ही ऊपर से कोई आवाज ही आती थी। दृष्टि का मन बड़ा बेचैन था। अपने घर के काम धंधे निपटाते उसका मन दिशा में लगा हुआ था। वह सोच रही थी कि अब की बार मिलते ही उसका नंबर ले लूंगी। ममता जी ने इस बीच कई बार समझाया, दूसरों के बारे में इतना क्या सोचना, आजकल किसी से मतलब रखने का जमाना नहीं रहा, तू भी अपना मन शांत रख। पर दृष्टि अपने मन को नहीं समझा पाई। 3 दिनों बाद आनंद नीचे उतरा। गाड़ी की आवाज और आहट पाते ही दृष्टि गैस ऑफ कर ऊपर भागी। बेल बजाए तो थोड़ी देर में लंगड़ाती हुई दिशा ने आकर दरवाजा खोला। बड़ी बुरी हालत में थी लड़की। देखते ही दृष्टि का हाथ पकड़कर बोली, जाओ दीदी, ज्यादा दूर नहीं गए, बस आते ही होंगे। पर क्यों दिशा, आप नहीं समझोगी, जाओ आप। आजकल की दुनिया में भी कोई इतना बर्दाश्त करता है क्या? क्या हालत बनी है तुम्हारी, कुछ तो बताओ, मैं चली जाऊंगी, गाड़ी की आवाज आते ही निकल जाऊंगी। दिशा उसके गले पर लगकर फूट पड़ी। दीदी, थोड़ी देर रोने के बाद दिशा बोली, मेरे माँ पिताजी को नहीं पता था, यह ऐसे शराबी हैं, बेरोजगार हैं, पिता के पैसों पर ऐश करने वाले निर्दयी इंसान हैं। पापा ने तो देखा, बड़ा घर, खानदान, बड़ी हवेली, लड़का बाहर रहता है, चलो 3 बेटियों में बड़ी बेटी का कल्याण हो जाएगा तो पीछे सब बन जाएंगे। पर यह आदमी नहीं, जानवर है, पूरी रात पूरे दिन शराब पीता है। और बोलकर वह फिर से फपक पड़ी।
दृष्टि तो जैसी अपनी जगह जम गई। उसे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा ही है। उसने दिशा का पैर देखा, पूरा फूला हुआ था, कुछ दवा भी नहीं हो पाई। नहीं, कहीं गए ही नहीं, शायद अभी ले आए। अरे दिशा, तो माँ बाप को बोलो ना, कैसे झेलोगी यह सब? देखती हूँ दीदी, माँ बाप बहुत खुश हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ पाऊंगी। तभी नीचे गाड़ी की आवाज़ आई तो दिशा हड़बड़ा कर उठी। आप जाइए, जाती हूँ, अपना नंबर दे दो। वो नहीं है मेरे पास, जाइए बोलकर दिशा ने दरवाजा बंद कर लिया। षष्ठी भारी कदमों से नीचे आ गई। उसका मन उसे धिक्कार रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी ही छत पर किसी लड़की का शोषण हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। सारी बातें सुनकर उसके पति और सास सभी बहुत दुखी हुए, पर कोई क्या कर सकता है। फिर कई दिनों तक उसके घर से कोई आहट नहीं आई। कुछ हंगामा हो तो सोसाइटी वालों को भी बुला जाए, पर ऐसी शांति में भला किसी को क्या आपत्ति थी? शांति से एक घर के अंदर क्या चल रहा है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आजकल की नई नस्ल केवल अपने आप से ही मतलब रखती है। कई दिनों के बाद आनंद नीचे गया तो इस बार दिशा खुद नीचे आई। दृष्टि के पास पूरा सूख कर लकड़ी लग रही थी। कितना प्यारा चेहरा था। महीने भर पहले जब पहली बार दृष्टि ने उसे देखा था, मिलते ही दृष्टि ने उसे घर के अंदर बैठाया और उसके पैरों को देखने लगी। ठीक है दीदी, अब दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने पट्टी लगाई। सच? हाँ दीदी, उसी दिन हल्दी वाली पट्टी, दवाइयाँ सब लेकर आए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या करूँ? कभी कभी इतना प्यार करते हैं और इतना अपनापन दिखाते हैं, और कभी कभी बोलकर वह चुप हो गई। दृष्टि ने अपने कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्यों बर्दाश्त कर रही हो इतना? आनंद के घर वाले कहते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दिल के बहुत अच्छे हैं, सब कहते हैं इंतजार करो। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? सोचा था खूब पढ़ूंगी, कुछ करके रहूंगी, पर पापा ने कहा कि अच्छा घर परिवार है, पहले घर बसा ले, फिर करना जो करना है। यहाँ इतने बड़े हैं मुझसे कि ऐसे ही मेरी आवाज़ नहीं निकलती। सब कुछ उनके पिताजी का दिया हुआ है। ये घर भी उन्होंने ही खरीद कर दे दिया कि जाओ आराम से रहो शहर में। कभी कभी वही लोग कहते हैं तो इंटरव्यू देने जाते हैं, आज भी गए हैं, नहीं तो दिन भर नशे में धुत पड़े रहते हैं। ऐसा कब तक चलेगा दिशा? घर में बताओ, निकलो यहाँ से। नहीं दीदी, शायद ठीक हो जाए, हो सकता है जॉब मिल जाए तो सुधर जाए। तुम भी तो वही सोच रही हो जो उसके परिवार वाले सोच रहे होंगे, शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। पर यह बताओ, जो इंसान अब तक अपने माता पिता की बात मानकर नहीं सुधर पाया, वह कैसे सुधरेगा? यह तो बिल्कुल 1% ही चांस है ना। कुछ भी हो दीदी, पर वह 1% में जरूर ट्राई करूंगी। दिशा पूरे साल भर ट्राई करती रही, पर आनंद की लाइफस्टाइल में कोई भी सुधार नहीं हुआ। घर में प्रचुर बैंक बैलेंस उपलब्ध था। दिशा बस तभी से घर निकलती थी जब ससुराल जाना होता था, पर अब उसके घर वालों को असलियत पता चल चुकी थी। वह भी उस पर दबाव बना रहे थे उससे पीछा छुड़ाने का, पर दिशा भी अपना 100% कोशिश कर रही थी आनंद को सही रास्ते पर लाने का। 2 साल जाते जाते वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर उनके पति के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन दिशा आनंद को छोड़कर वापस अपने घर चली गई। जाते जाते दृष्टि से मिलकर उससे गले लगी और कहा, दीदी, इस पूरे 2 साल आपने मुझे बहुत ताकत दिया, अपनापन दिया। शायद आप सही थी, मैं उसे नहीं बदल पाई। अब मुझे अपने होने वाले बच्चे को सही माहौल देना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने उससे कह दिया, अगर साल भर में अपनी जिंदगी सुधार लेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, वरना नहीं। दिशा चली गई। उसके जाने के कुछ दिन बाद आनंद भी घर छोड़कर चला गया। दृष्टि को उसके बारे में कोई बात पता नहीं चल रही थी। कई साल बीत गए, दिशा अपना नंबर देकर भी नहीं गई थी। दृष्टि अक्सर उसके बारे में सोचा करती थी कि क्या हुआ दिशा की जिंदगी का। एक दिन दिशा का फोन आया, दीदी मैं दिशा, मैंने बैंक में जॉब कर लिया है, बहनों की शादी हो गई, माँ बाप के साथ रहती हूँ। और आनंद? दीदी उसने दूसरी शादी कर ली, उसे नहीं सुधरना था। घर की फंडिंग बंद नहीं हुई, पैसे मिलते रहे तो कैसे सुधरेगा। पर दीदी अब मैं बहुत खुश हूँ। एक प्यारी सी बेटी है जो नाना नानी के साथ बहुत आराम से रह रही है। आपकी अक्सर याद आती है। मेरे कठिन समय में आपका सहयोग हमेशा सहारा देता रहा। बहुत खुशी हुई दिशा तुमसे बात करके। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। आखिर तुमने अपनी जिंदगी को सही दिशा दे ही दी।